दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे परगेटिव, जो कि हमारा टाइटल है। हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है अभी परसुइंग है, जो अभी एग्जाम देने वाले जा रहे हैं या फिर एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अगर हम पूरे परगेटिव की बात करें तो इसमें 4 ड्रग्स है हमारे पास। कौन कौन सी है? एलोए है, सेना है, ठीक है, इसके बाद कैस्टराइल है, इसबगोल है। तो इस वीडियो में हम चारों ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे, एलोए, सेना, कैस्टराइल एंड इसबगोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलोए के बारे में, फिर बात करेंगे हम सेना के बारे में, फिर करेंगे कैस्टराइल, देन वी विल मूव टू इसबगोल। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एलोए के बारे में क्या है, एलोए क्या होता है ना। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सिनोनिम्स कि एलोए को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं ना। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि हम इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, दूसरे नाम से और क्या प्रोनाउंस करते हैं। लाइक यूपी में किस नाम से जानते हैं, गुजरात में किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं ना। तो इसलिए इसके सिनोनिम्स बनाए जाते हैं। तो इसको एलोए भी कहते हैं कुछ लोग ना, कुछ लोग कुमारी कहते हैं या फिर घृत कुमारी कहते हैं ना, कुछ कहते हैं मूसावार। क्लियर? तो सिनोनिम्स हमारे पास कितने हो गए? 3 सिनोनिम्स हो गए। क्लियर? अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। भाई बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि जो हमारी ड्रग है उसका कौन सा पार्ट और उसका बोटेनिकल नेम क्या है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बायोलॉजिकल सोर्स में, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हम उसका बोटेनिकल नेम लिखेंगे और उसका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने लिखा हुआ है ड्राइड जूस ऑफ लीव्स। क्लियर? जूस, ड्राइड जूस तो यूज कर रहे हैं, बट किसका यूज कर रहे हैं? पूरे प्लांट का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं? वो यूज कर रहे हैं हम लीफ, मतलब पत्ती, उसकी जो पत्ती है लीव्स है उसको यूज कर रहे हैं। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? एलोए बर्बडेंसिस। एलोए बर्बडेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। और कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं उसका लीफ, ड्राइड लीफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी बात करें बहुत सारी स्पीसीज है, इसके अलावा कौन सी स्पीसीज है हमारे पास? यह है एलोए अफ्रीकाना, ठीक है। एलोए अफ्रीकाना है, दूसरी हमारी पास है एलोए स्पिकाटा, ठीक है। 2 जो प्रजाति है हमारी, इनको बोलते हैं कैप एलोएज। क्लियर? 3 स्पीसीज हमने बता दी आपको पास। एलोए बर्बडेंसिस हो गया, एलोए अफ्रीकाना हो गया एंड एलोए एस्पिकाटा हो गया। 3 स्पीसीज हमने बता दी। अगर हम बात करें फैमिली की, देखो हर एक पौधे की, चाहे ह्यूमन हो चाहे पौधा हो, हर एक की इंडिविजुअल फैमिली होती है ना। तो अगर इस प्लांट एलोए की बात करें तो उसकी फैमिली क्या है? लिलिएसी। तो लिलिएसी इस प्लांट की फैमिली है एलोवेरा की। ठीक करेंगे हम जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल देखो अभी हमने बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बता दिया, तो बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि वो जो प्लांट है उसका बोटेनिकल नेम क्या है और उस पौधे की कौन से पार्ट को यूज कर रहे हैं। लीफ यूज कर रहे हैं, स्टेम यूज कर रहे हैं, रूट यूज कर रहे हैं, फिर होल प्लांट यूज कर रहे हैं या फिर कोई और पार्ट यूज कर रहे हैं ना। बायोलॉजिकल सोर्स में होता। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल सोर्स तो मतलब होता है किस लोकेशन से लिया गया है, किस प्लेस से लिया गया है, कि भारत से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जापान से लिया गया है, यूरोप से लिया गया या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वो उसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल रीजन। तो जियोग्राफिकल रीजन या फिर जियोग्राफिकल सोर्स हमारा क्या है? ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, ठीक है। ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, यूरोप में मिलता है, साउथ अफ्रीका में मिलता है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छी पैदावार होती है हमारी एलोवेरा की। इंडिया में कहाँ होती है? नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन, जो हमारा भारत में एक हिमालयन रीजन है, नॉर्थ और वेस्ट में, वहां भी जो एलोवेरा की पैदावार है बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम फाइटोकेमिकल्स या फिर फाइटोकेमिकल्स या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोजिशन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हम बोले फाइटोकेमिकल्स क्या है इसके, चाहे बोले हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, या फिर बोल दें हम कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तीनों चीजों का मतलब यही है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो फाइटो मतलब होता है प्लांट, ऐसे केमिकल जो हमारे प्लांट से निकल रहे हैं उनको बोलते हैं हम फाइटो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो केमिकल्स हैं उसमें, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ना। कंपोजिशन मतलब संघटक क्या है उसमें। तो तीनों चीजों बोल दें या फिर हम एक किसी को बोल दें तो हमारी बात वही है। आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये जो जितने भी आपके परगेटिव है वो मोस्टली क्या है? एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे आपका पूरा ग्लाइकोसाइड के बारे में, सैपोनिन्स के बारे में, तब को हम डिटेल बताएंगे आपको एंथ्राक्विनोन रिंग क्या होती है और कैसे ओरिजिनेट होते हैं एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव हमारे फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कौन सा केमिकल इंपॉर्टेंट है,
तो सबसे ज्यादा मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है एलोवेरा में, वो हमारा है बारबेलियोन। ठीक है, तो बारबेलियोन अगर आप क्लियर देख रहे होंगे, रेड कलर से हमने मार्किंग कर दी है यहाँ पे, तो बारबेलियोन इज ए मेजर फाइटोकेमिकल इन एलोवेरा एलोए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ भी लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज मोर क्रूशियल फाइटोकेमिकल इन एलोवेरा। नेक्स्ट बात करें, एलोइन होता है इसमें। ठीक है, आइसोबर्बिलोन होता है, बीटा बर्बिलोन होता है, एलोए एम्यूडिन होता है, रेजिन्स होते हैं, एलोइटिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोलिन होता है इसमें, एलोइसिन है। ठीक है, और सेपोनिन्स है। अगर हम एलोइसिन की बात करें तो जो एलोइसिन है वो हमारा परगेटिव एक्शन शो करता है। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एलोवेरा में कौन सा केमिकल एज ए परगेटिव एक्शन शो करता है, तो आपको बताना पड़ेगा एलोइसिन जो है हमारा परगेटिव एक्शन शो करता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पूरे एलोवेरा के फाइटोकेमिकल से सबसे ज्यादा क्रूशियल फाइटोकेमिकल कौन सा है, तो हम बताएंगे बर्बिलियोन। तो बर्बिलियोन सबसे मेजर फाइटोकेमिकल्स है, जो पूरी एक्टिविटी है नियरली पूरी एलोवेरा की 40 to 60% जो एक्टिविटी है वो बर्बिलियोन की होती है। क्लियर, ये आगे समझ में। अब हम बात करेंगे यूजेस, या फिर हम बोले फार्माकोलॉजिकल एक्शन, या बोले थेरेप्यूटिक एफिकेसी, बात वही है। या फिर हम बोल दे कि फार्माकोग्नोसी यूज ऑफ दिस ड्रग। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने ऑब्लिक में लगा रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परगेटिव। ठीक है, परगेटिव ऐसे केमिकल्स, ऐसे फाइटोकेमिकल्स जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, आपको कब्ज को खत्म करते हैं, उनको बोलते हैं हम परगेटिव। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग, दिस इज वेल नोन मॉइस्चराइजिंग एजेंट। मॉइस्चराइजिंग का मतलब है कि ठंड का भी विंटर सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है कभी कभी ड्राई होने लगती है ना, तो जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और यूएस एफडीए ने भी अप्रूवल किया है एज ए मॉइस्चराइजिंग एजेंट। तो एलोवेरा इज ए वेल नोन मॉइस्चराइजिंग एजेंट। बहुत सारे क्रीम्स में पड़ता है, हमारे जेल्स में पड़ता है, आप अगर फेस वॉश यूज करते हो वहां भी डाला जाता है, अगर आप सोप यूज करते होगे तो एलोवेरा कहीं ना कहीं, अगर कॉस्मेटिक आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एलोवेरा का वहां पे ट्रेसेस मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यूजेस की बात करें, एंटी इंफ्लेमेटरी। क्लियर, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटी इंफ्लेमेटरी, तो अगर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करें, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, और एंटी मतलब अगेंस्ट। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में काम करते हैं उनको बोलते हैं एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरिसाइडल। अगर बैक्टीरिसाइडल को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो हो गया बैक्टीरिया और दूसरा मतलब होता है साइडल, मतलब होता है किल। साइडल का मतलब होता है किल करना। ठीक है, ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, तो एलोवेरा हमारा बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, बंस में यूज करते हैं। बंस मतलब होता है जब आपको चोट लग, जल जाते हो आप ना, जल जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा ईचिंग होने लगती है, थोड़ा सा हॉट फील होता है वहां पे, तो जो आपका एलोवेरा है वहां पे कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, इसके बाद उन्स, अगर आपको सूजन है, घाव हो गया है, क्रोनिक घाव ना हो, अगर माइल्ड घाव है, माइल्ड यूज कर सकते हो इसका जेल। ठीक है, इसके बाद एंटी रिंकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका एंटी रिंकल्स। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपको फेस क्रीम मिलेंगी, अगर वो एंटी एजिंग है या फिर एंटी रिंकल्स है, अगर बहुत अच्छे प्रोडक्ट में, तो आपको एलोवेरा जेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वहां पे आपको जरूर मिलेगा। अगर आप उसकी क्रीम की कंपोजिशन आप चेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एलोवेरा का ट्रेसेस वहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपको प्लान समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड हब्स की। सेकेंड हब्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेना। क्लियर, यहाँ पे आप देख रहे होगे सेना। अब हम बात करेंगे सेना, तो सेना का सिनोनिम्स क्या होता है, सेना लीफ या फिर सेना की सनाई की पत्ती। बहुत फेमस नाम है हमारे भारत में। भारत में मतलब यूपी में भी बोलते हैं, एमपी की बात करें या फिर हम तमिलनाडु साइड की बात करें या फिर आंध्रा साइड की बात करें तो सनाई की पत्ती बोलते हैं। अगर गांव से आप बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छे से आई होप जानते होगे आप कि सनाई की पत्ती की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमारे यूपी में भी होता है इसका कल्टीवेशन। अगर और बात करें इसकी सिनोनिम्स की, हमारा है कैसिया सेना। तो तीन सिनोनिम्स है हमारे पास, सेना लीफ है, सनाई की पत्ती है एंड कैसिया सेना। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स, अभी जैसे हमने बताया आपको बायोलॉजिकल सोर्स एलोवेरा का, तो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब है कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो इसमें क्या है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया एंगस्टिफोलिया और कैसिया सेना।
दोनों नाम से आप बुला सकते हो। बोटेनिकल नेम क्या है इसका, कैसिया अंगस्टिफोलिया, या फिर आप बोल सकते हो कैसिया सेना। फैमिली, ठीक है, तो फैमिली है हमारी लेगुमिनेसी। अभी आपने एलोवेरा में देखा तो एलोवेरा की जो फैमिली थी वो हमारी थी लिलिएसी, और अगर सेना की फैमिली की बात करें तो हमारी है लेगुमिनेसी। क्लियर। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो तमिलनाडु है हमारा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश है, और जीजे मतलब गुजरात। गुजरात में जो कच्छ रीजन है आपका, ठीक है, अगर आप गुजरात गए होगे तो आपको पता होगा कच्छ जो रीजन है वहां पे बहुत अच्छी पैदावार होती है सेना की। आरजे मतलब राजस्थान। तो ये जो स्टेट्स हैं इनमें सेना का कल्टीवेशन कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो हमने दो इसकी स्पीसीज ली है, एक तो एंडियन सेना लिया है और दूसरा हमने लिया है एलेक्जेंडर सेना, एलेक्जेंड्रियन सेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेन आइसोलेट नंबर, इंस्ट्रोमेंटल इंडेक्स एंड पैलिसाइड रेशियो। अगर हम वेन आइसोलेट नंबर की बात करें इंडियन सेना का तो हमारा है 19.5 to 22.5, ठीक है। वही अगर हम एलेक्जेंडर सेना की बात करें तो हमारे पास है 25 to 29.5। क्लियर। दूसरी बात करें स्ट्रोमेटल इंडेक्स की इंडियन सेना की तो हमारा है 17 to 20, ठीक है। अगर हम बात करें एलेक्जेंडर सेना में तो हमारा है 11 to 13.3। पैलिसाइड रेशियो जो हमारा इंडियन सेना में होता है वो 7.5 है। अगर एलेक्जेंडर सेना की बात करें तो हमारा है 9.5। क्लियर। अब हम बात करेंगे फाइटोकेमिकल्स की या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या फिर कंपोजिशन। तो इसके भी अंदर दो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अभी जैसे कि हमने आपको बताया था जितने भी परगेटिव हैं वो मोस्टली एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मेन एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लिखा मिल जाए एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है आपकी लैक्सेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स। अगर एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव केमिकल्स है तो कहीं ना कहीं परगेशन करेगा आपकी बॉडी में जाके, कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से दो हैं, सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी, ठीक है। तो दीज आर केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर परगेटिव। परगेटिव का मतलब होता है जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपके बॉडी में, इंटेस्टाइन में स्टूल रुक रहा है, ठीक है, आपका फीकल सही रिलीज नहीं हो रहा है, उसको रिलीज करता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को सही करता है। क्लियर। रेहिन एंड इमोडिन ये भी आपके फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब देखो एक नया टर्म आ गया एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। मान लो हमारे पास सेना ओरिजिनल नहीं है तो हमने कोई दूसरा सेना आपको दे दिया उतने ही पैसे में, तो इसका मतलब होता है एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट में इसका जो बहुत ही कॉमन एडल्ट्रेंट है वो हमारा है डॉग सेना। अगर इसके बोटेनिकल नाम की बात करें तो हमारा है कैसिया ओवाटा, ठीक है। जो कैसिया ओवाटा उसका एडल्ट्रेंट है। किसका एडल्ट्रेंट है, वो आपका है कैसिया एंगस्टिफोलिया या फिर कैसिया सेना, ठीक है। अगर कैसिया एंगस्टिफोलिया का नाम लिया जा रहा है मतलब ओरिजिनल सेना की बात हो रही है। अगर कैसिया ओवाटा की बात हो रही है तो मतलब है वो डॉग सेना, वो आपका एडल्ट्रेंट है, रियल सेना नहीं है। क्लियर। अगर हम थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें या फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें या फिर यूजेस की बात करें तो ये भी आपका परगेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैस्टर ऑयल एंड इसबगोल। अब हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने देख लिया था, हमने एलोवेरा पढ़ लिया था और अपना सेना पढ़ लिया था ना। अब हम डिस्कस करेंगे कैस्टर ऑयल एंड आपका देखेंगे इसबगोल जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी। अगर हम कैस्टर ऑयल की बात करें जिसको अरंडी बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश में अरंडी के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे या फिर जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा खेलते थे उनसे ना, एक सीट निकाल के आराम से छोटे छोटे गेम खेलते थे, उसी को बोलते हैं हम कैस्टर ऑयल, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें हम, ठीक है, तो इसका रेसिनस ऑयल भी बोलते हैं, रेसिनस ऑयल के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो क्या है, फिक्स्ड ऑयल, ठीक है, फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन। एक टेक्नोलॉजी है हमारी, एक मेथड है कोल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ सीड ऑफ रेसिनस कोम्युनिस, ठीक है। इसका जो बोटेनिकल नेम है आपका है रेसिनस कोम्युनिस, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा इसका बोटेनिकल नेम, ठीक है। क्लियर। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है हमारी है U4BAC, U4BAC इसकी फैमिली है। क्लियर। जियोग्राफिकल अगर सोर्स की बात करें हम कहाँ कहाँ मिलता है हमें, आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है, AP मतलब आंध्र प्रदेश, GJ मतलब गुजरात एंड कर्नाटका।
जो ये हमारे स्टेट्स हैं, 3 स्टेट हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम बात करें यूपी, तो यूपी में भी होता है इसका प्रोडक्शन, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। फाइटोकेमिकल्स की अगर बात करें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोजिशन की, तो हमारा जो मेजर फाइटोकेमिकल है वो हमारा है रेसिनोलिक एसिड। क्लियर? अगर आप देख रहे होंगे क्लियर, तो जो मेजर फाइटोकेमिकल है इसमें है रेसिनोलिक एसिड। जो रेसिनोलिक एसिड है वो मेजर फाइटोकेमिकल्स है। नियरली पूरे प्लांट में, पूरे सीड में जो हमारा है वो नियरली 80% होता है। ठीक है, इसका एक्शन क्या है? कैथार्टिक्स। ठीक है, ये भी कैथार्टिक्स भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं, मगर इनकी जो एफिकेसी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू लैक्सेटिव एंड परगेटिव। ठीक है, और थोड़ी सी एक चीज और देख लो, जो आपका रेसिनोलिक एसिड है इसका थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर हो जाता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स हमारा ये भी है, कौन कौन से? आइसोरेसिनोलिक एसिड है। ठीक है, या फिर दूसरा कौन सा है हमारा? निलोइक एसिड है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा स्टीयरिक एसिड है, आइसोस्टीयरिक एसिड है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारा कैथार्टिक, आल्सो रिलीव कॉन्स्टिपेशन, लुब्रिकेंट्स एज ए यूज्ड इन इंडस्ट्री, कॉमर्शियली लुब्रिकेशंस का यूज करते हैं हम इनको। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, एनामेल्स, वार्निश, पॉलिश। ठीक है, या फिर जो हमारी प्रिंटिंग इंक है उसका भी यूज करते हैं हम। और सोप्स मतलब साबुन वगैरह बनाने में भी आपका कैस्टर ऑयल यूज होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो रोल है, जो मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमारा है कि एबॉर्टिफिशिएंट। जो हमारा कैस्टर ऑयल है वो एबॉर्टिफिशिएंट का भी काम करता है। क्रीम्स एंड जेल, जो हमारा एबॉर्टिफिशिएंट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, उनको बोलते हैं एबॉर्टिफिशिएंट। जो कुछ क्रीम्स और जेलीज होती हैं उनमें इसका कंसंट्रेशन डाला जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारी ड्रग जो हमारी फोर्थ लास्ट है लैक्सेटिव की, वो हमारी है इसबगोल। अगर इसबगोल की सिनोनिम्स की बात करें तो इसबगुला बोलते हैं, इसबगुला या फिर इसबगोल, दोनों नाम से बुलाते हैं हम। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हमारा है ड्राइड सीड ऑफ प्लैंटेगो ओवाटा। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? सीड यूज हो रही है प्लैंटेगो ओवाटा या फिर प्लैंटेगो इंडिका, दोनों नाम से जानते हैं हम। प्लैंटेगो ओवाटा या फिर प्लैंटेगो इंडिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर फैमिली की बात करें तो हमारा है प्लैंटेगिनेसी। प्लैंटेगिनेसी इसकी जो फैमिली है। अगर हम जियोग्राफिकल की बात करें, जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो है हमारा गुजरात, पीवी पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, MH। क्लियर? फाइटोकेमिकल्स, कंपोजिशंस, सीड और हस्क में क्या है, क्या होते हैं? म्यूसिलेज इसका मेजर फाइटोकेमिकल है। ठीक है, इसके अलावा है पेंटोसन्स है एंड एल्डोबायोनिक एसिड है। ठीक है, पेंटोसेंस एंड एल्डोबायोनिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फाइटोकेमिकल्स हैं इंक्लूडिंग म्यूसिलेज। ठीक है, इसके अलावा अगर अडल्ट्रेंट की बात करें तो हमारा अडल्ट्रेंट है प्लैंटेगो लोन्सियोलाटा। ठीक है, जो प्लैंटेगो लोन्सियोलाटा है किसका अडल्ट्रेंट है? वो आपका है प्लैंटेगो ओवाटा का। ठीक है, प्लैंटेगो ओवाटा का अडल्ट्रेंट कौन सा है? आपका प्लैंटेगो लोन्सियोलाटा। क्लियर? अब बात करें इसके यूजेस की तो लैक्सेटिव की तरह यूज होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। इमोलिएंट मतलब होता है आपकी स्किन में सूदिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, इमोलिएंट का मतलब है आपकी स्किन में सूदिंग इफेक्ट देता है। स्टेबलाइजर, एज ए स्टेबलाइजर यूज होता है टैबलेट एंड आइसक्रीम इंडस्ट्री में। और नेक्स्ट जो आपका रोल है इसका, वो आपका है समटाइम यूज्ड इन रोमैटिक पेन। जो हमारा रोमैटिक पेन है उसमें भी मोस्ट ऑफ द केस में इसबगोल का यूज हम करते हैं। आई होप आपको चारों ड्रग समझ में आ गई होंगी। पहले हमने डिस्कस की थी एलोवेरा, दूसरी हमने बात की थी आपकी सेना की, फिर आपकी तीसरी ड्रग हमारी कैस्टर है, एंड जो फोर्थ हमारी लैक्सेटिव ड्रग थी वो हमारी इसबगोल। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर विजिट।